जब हम मुल्क की डेफिनेशन पढ़ते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल साइंस की किताबों में, तो सात चीज़ें ऐसी हैं जो मॉडर्न कंट्रीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहले जो ज़िक्र आता है वो पब्लिक वेलफेयर है। कोई भी मुल्क जब मुल्क बनता है तो उसके मकासद में सबसे पहला मकसद ये होता है कि वो अपने पब्लिक की वेलफेयर करे, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर करे, अमन हो, सुकून हो, आपका जान, आपकी माल, सब आप ये फील करें कि महफूज है। सोशल वेलफेयर हो वहाँ पे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस हो, कोई मुल्क आप बनाएं तो उसकी अदालतें इंसाफ कर रही हो, मज़लूम को ये यकीन हो कि अगर उसके साथ कहीं पे जुल्म हो तो उसको इंसाफ मिल सकेगा। इकोनॉमिक वेलफेयर हो, पॉलिटिकल वेलफेयर हो, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट हो, मुल्क की हिफाजत की भी ज़िम्मेदारी लोगों के ऊपर हो। ये सात ऐसे अनासर हैं जो मिल के एक मॉडर्न स्टेट का वजूद में लाते हैं। हमें आज ये देखना है कि हम इन सातों में कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ पूरे उतर रहे हैं, कहाँ तरक्की कर रहे हैं, कहाँ तरक्की नहीं कर पा रहे। साथ में अगर आप देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी और पहले नंबर पे जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ पब्लिक वेलफेयर। बाकी 6 पॉइंट जो है वो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट पब्लिक वेलफेयर। मुल्क बनते हैं, सूबे बनते हैं, शहर बनते हैं, सोसाइटीज़ बनती हैं, उसमें बेसिक जो पॉइंट है वो पब्लिक वेलफेयर ही है। अगर वो पब्लिक वेलफेयर कर सकते हैं और पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं तो वो कामयाब मुल्क कहलाएंगे। अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर वो कामयाब मुल्क नहीं कहलाएंगे, बदकिस्मती से। अभी टोई साहब ने बात की कि 100 साल के बाद हम पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं। एक वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट शाया की 2019 में, उसको नाम उन्होंने दिया पाकिस्तान एट 100। 2047 में पाकिस्तान कैसा होगा और जैसा होना चाहिए उसके रास्ते में रुकावट क्या है। जो उन्होंने मेंशन की चीज़ें उसमें एक तो यही था कि 2047 में हमारी आबादी शायद 50 करोड़ के करीब पहुंच चुकी होगी। इतना बड़ा मुल्क हम बन चुके होंगे। लेकिन जो रुकावटें उन्होंने हमें उस रिपोर्ट में उन्होंने बताई, उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो सामने आई वो वीक गवर्नेंस थी, पुअर गवर्नेंस थी। आज जैसे हमारी पुअर गवर्नेंस है, अगर हमारी आबादी इससे दोगुना हो जाती है तो ये गवर्नेंस के मसाइल हमारे इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे जो आज हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा उन्होंने बताया कि जब वीक गवर्नेंस आपकी होती है उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं। जब इंस्टीट्यूशंस आपके वीक होते हैं तो वो करप्शन को जन्म देते हैं। जब इंस्टीट्यूशन अपना काम नहीं कर रहे तो आपको, पब्लिक को अपने मसाइल के हल के लिए रिश्वत देना पड़ती है। तीसरी चीज़ जो उसने रुकावट बताई हमारी तरक्की में, जो रुकावट होगी वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का ना होना है। हम ओवरली सेंट्रलाइज्ड मुल्क बन गए हैं अनफॉर्चुनेटली। हमारे 4 सूबे हैं, 25 करोड़ का हम मुल्क बन चुके हैं और अभी तक हमने, जैसे 1947 में जब हम आज़ाद हुए, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कोई 33.7 मिलियन थी, 3.5 करोड़ से भी कम थी। और आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ तक पहुंच गई है। हमारे इंतज़ामी यूनिट जब मुल्क बनते हैं, हम अगर ये इस तरह से इसको डिस्कस करें और मैं कोशिश करूं मैं आपको अपनी बात समझा सकूं, मुल्क तो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनते हैं। हमने अभी इस पर बात की। पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी मुल्क ऐसा नहीं होता जो एक मुल्क के लेवल पे पब्लिक तक पहुंच सके, पब्लिक के मसलों को हल कर सके। उसके लिए मुल्क फिर अपने यहाँ छोटे इंतज़ामी यूनिट बनाते हैं। मुल्कों में सूबे बनाए जाते हैं। आपने देखा जैसे अमेरिका में स्टेट्स हैं,
बाकी इस तरह हर मुल्क में सूबे हैं, कहीं पे स्टेट्स हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं। आम तौर पे 3 टियर गवर्नेंस जो है वो मुल्कों में होती है, एक फेडरल लेवल पे, एक सूबे के लेवल पे और एक लोकल लेवल के ऊपर। तो इस तरह से वेलफेयर जो पब्लिक की है उसको यकीनी बनाने में जो मुल्क हैं, जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन मुल्कों ने, वो तरक्की कर सके हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया और लोगों के मसाइल उनके घर की दहलीज पे हल करने की कोशिश की। हमने क्या किया? 47 में जब पाकिस्तान बना तो पंजाब की आबादी 20.6 मिलियन थी, 2 करोड़ का सूबा था। आज लाहौर शहर 2 करोड़ के करीब पहुंचा हुआ। आज पंजाब की आबादी 13 करोड़ के करीब है। वही पंजाब है, वही बाउंड्रीज हैं, लेकिन आबादी 2 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ पे पहुंच चुकी है। अगर हम इसको समझें कि ये एक मुल्क है तो ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होगा, और जो 12 मुल्क इससे बड़े होंगे उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें मलेशिया भी शामिल है। ये सब मुल्क ऐसे हैं। इनके बाद 12वें नंबर पे पंजाब बड़ा मुल्क होगा अगर हम इसे मुल्कों की आबादी में लेके जाएं। इसी तरह सिंध की आबादी सिर्फ 6 मिलियन थी 1947 में, जो अब बढ़ के 55.6 मिलियन हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ 5.8 मिलियन का सूबा था, आज उसकी आबादी तकरीबन 41 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। बलूचिस्तान सिर्फ 1.1 मिलियन का सूबा था। अभी जब आगे हम बात करेंगे सूबे छोटे करने की, तो कुछ बातें ऐसी भी आएंगी कि जी इतने छोटे सूबे कैसे होंगे और इतनी थोड़ी आबादी का सूबा कैसे बनेगा। तो मैं अभी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान एक ज़माने में 11 लाख का सूबा था और पूरा सूबा था, उसमें कोई सूबा होने में कोई कमी नहीं थी। फिर हमारे पास इस्लामाबाद है जहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं। ये हमने देख लिया जब हमने बात कर ली कि हम छोटे सूबों की बात करेंगे और आज की बात सारी इसी पे होगी। मैं अपनी बात इतनी लंबी नहीं करूँगा, मैं आपसे सिर्फ एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि आप क्वेश्चन आंसर के सेशन में बात करें जो आपके दिल में है और जो आप पूछना चाहते हैं या जो बात आप करना चाहते हैं। हमने अभी बात कर ली कि सूबे छोटे बनने चाहिए, इंतज़ामी यूनिट छोटे होने चाहिए। हमारे 1947 में कम आबादी के सूबे थे, अब बढ़ते बढ़ते जहाँ तक पहुँच गए वो भी बात हम कर चुके।